षष्टाष्टम व्यये मंदे नीचे वा धनगे पिवा तद्भुक्त्यादौ पुण्यतीर्थे स्थानम चैव तु दर्शनम अनेक जन त्रासश्च शत्रु पीड़ा भविष्यति। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ पे 36वें श्लोक में और 35वें श्लोक के दूसरे लाइन में तथा 36वें श्लोक में कहते हैं कि परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा आवे और चल रही हो और ऐसा शनि आपकी जन्म कुंडली के छठे, आठवें, 12वें घर में होकर के बैठा हो या फिर नीच का हो या फिर दूसरे घर में बैठा हुआ हो तो अंतरदशा के शुरू में पुण्य तीर्थ आदि का लाभ करवाता है, यात्रा करवाता है, अनेकों पुण्य तीर्थ क्षेत्रों में स्नान करने का भी मौका देता है, अनेक लोगों से शस्त्र भय और पीड़ा का भी खतरा ऐसे जातक को होता है। ऐसे जातक को शस्त्र पीड़ा से भी खतरा हो सकता है और अनेकों लोगों से भय भी महर्षि पराशर यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे जातक को अपने जीवन में होता है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो छठे, आठवें, 12वें घर का हो जाए या दूसरे घर में चला जाए तो निश्चित रूप से ऐसा शनि जो है वो लाभदायक नहीं रह जाता है और अशुभ फल देने वाला हो जाता है। हाँ, लाभ के नाम पर तीर्थ यात्रा करवाता है, अनेक पुण्य तीर्थों में स्नान करने का मौका देता है, अनेक बड़े बड़े संतों से पुण्य लाभ करवाता है, यज्ञ आदि में भाग लेने के लिए भी ऐसा शनि उकसाता है, अर्थात ले जाता है और स्नान करवाता है, पुण्य लाभ करवाता है खूब। परंतु ऐसे जातक को सैनिकों से भी भय होता है, चोरों से भी भय होता है, मतलब अनेक लोगों से भय होता है। और इतना ही नहीं बल्कि शस्त्रों से इस जातक को पीड़ा भी हो सकती है, ऐसा भी महर्षि पराशर ने कहा है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी अगर आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, कोई परेशानी नहीं है, आप जहां रहते हो वहीं से कॉल कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बता देंगे। ठीक है?